बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आम सी बातें। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान नूरा कुश्ती शुरू और पाकिस्तान की अवाम की नज़रें अल्लामा साद हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाजरीन कराम, पिछले 16 महीने नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत की है। जो भी मुआहदे हुए हैं या जो भी हुकूमत के दौरान बिल या कानून पास किए गए हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने मिलकर किए हैं। लेकिन अब पीपल्स पार्टी ड्रामा कर रही है कि उनको पाकिस्तानी अवाम की बड़ी फिक्र है और इंतखाबात भी 90 दिन के अंदर होने चाहिए। मगर नाजरीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ने ये मिलकर फैसला किया था कि आने वाले आम इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होंगे। और नाजरीन कराम, ये दोनों जमातें ये बात जानती थी कि अगर इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होंगे तो फिर मुमकिन नहीं है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होंगे। तो इसलिए अगर पीपल्स पार्टी को ये मसला था कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने चाहिए तो फिर पीपल्स पार्टी इस बात पर क्यों मानी कि इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होंगे। और नाजरीन कराम, इसके साथ साथ अब बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के लोग ये भी बयान दे रहे हैं कि बिजली के बिलों पर जो टैक्स लगाया गया है यह अवाम के साथ ज्यादती है। तो इन लोगों को बताना यह है कि अवाम आपकी असलियत जानती है कि आप लोग पिछले 1.5 साल से हुकूमत के मजे ले रहे थे और जो भी महंगाई हुई है आप और नून लीग इसमें बराबर के शरीक हैं। तो लिहाजा अब पीपल्स पार्टी ये सियासी बयानात देकर अपनी जान नहीं छुड़ा सकती। जो कुछ पाकिस्तानी अवाम के साथ हो रहा है इसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों हैं। और नाजरीन कराम, अब ये लोग जान छुड़ाने के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि दूसरी जानब इस वक्त पूरा पाकिस्तान सड़कों पर है और अवाम का मुतालबा है कि बिजली के बिलों पर जो टैक्स लगाया गया है उसको फौरी वापस लिया जाए। और नाजरीन कराम, इसी हवाले से पाकिस्तानी अवाम की नज़रें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी पर हैं कि हुकूमत की जानब से जो बिजली के बिलों पर ज़ालिमाना टैक्स लगाया गया है इस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या अल्लामा साद हुसैन रिजवी किस तरह सामने आते हैं और किस तरह पाकिस्तानी अवाम के लिए आवाज़ उठाते हैं। क्योंकि नाजरीन कराम, जब भी पाकिस्तानी अवाम पर कोई मुश्किल आई है तो हमेशा ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी ही उनके लिए मैदान में आए हैं। जबकि दूसरी जानब जमात इस्लामी की जानब से आज भी प्रोटेस्ट किया गया है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी अपना मौक़िफ़ खुलकर सामने रखेगी। और नाजरीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि जब इमरान खान की हुकूमत में कीमतों में इजाफा किया जाता था तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ को पाकिस्तानी अवाम की बड़ी फिक्र होती थी। लेकिन अब पाकिस्तानी अवाम पर महंगाई के बम फोड़े जा रहे हैं। ना ही मरियम नवाज और ना ही नवाज शरीफ को पाकिस्तानी अवाम की फिक्र है। यानी कि अगर इनकी अपनी हुकूमत में जितनी मर्जी महंगाई आ जाए तो फिर इन लोगों को पाकिस्तानी अवाम की याद नहीं आती। लेकिन जब ये लोग अपोजिशन में होते हैं और इनको वोट चाहिए होते हैं तो फिर इनको पाकिस्तानी अवाम की याद आती है। तो इसलिए अब पाकिस्तानी अवाम का काम है कि आने वाले इंतखाबात में इन तमाम सियासतदानों के चेहरे याद रखे जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम पर ये टैक्स लगाए हैं, ताकि फिर इन्हीं लोगों को वोट देकर अपने ऊपर मुसल्लत न करें। पाकिस्तानी अवाम इन्हीं लोगों पर 5 साल तनकीद करती है और जब वोट देने की बारी आती है तो फिर इन्हीं बोनों को अपने ऊपर मुसल्लत करती है और अगले 5 साल फिर रोना धोना करती रहती है। तो लिहाजा इस बार पाकिस्तानी अवाम के पास अभी वक्त है कि आने वाले इंतखाबात में ऐसे बोनों से जान छुड़ाए और ऐसे लोगों को वोट दे जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की बात करते हैं। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।